ये सोचता है कि वो आएंगे, लोगों के सामने मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन तब तब दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी टीवी अखबारों की आड़ लेते हुए अपनी बात कह देते हैं, लेकिन जिस वक्त में संसद चल रही होती है उस वक्त में नदारद रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी और अखबार को वो संसद से बड़ा मानते हैं, या संसद में नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पर बोलना उचित ही नहीं समझते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से घमासान मचा हुआ है संसद सुरक्षा चूक को लेकर के, और मोदी जी अखबारों में बड़ा बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं, और इससे पहले अमित शाह जी वो जाकर के एक चैनल के अंदर एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू वहां पर देकर के आए। तो टीवी अखबारों से कब तक सरकार आखिरकार छिपती रहेगी, और विपक्ष के सामने, संसद के सामने आखिरकार सरकार क्यों नहीं आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के घमासान मचा हुआ है इस वक्त में। और कांग्रेस के तमाम नेताओं की और विपक्ष के अलग अलग नेताओं की इस वक्त जो है वह बयानबाजी सामने आ रही है। संसद सुरक्षा चूक पर घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी पर विपक्ष ने हमला बोला है, इस वक्त में बड़ा हमला बोला है विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखबार में दिए हुए इंटरव्यू पर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। तो ये विपक्ष पूरा मांग कर रहा था कि नरेंद्र मोदी सदन में आए। सरकार इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ये बात कही गई है। और इसके बाद में अगर दिल्ली में अगर कोई और सरकार होती तो संसद सुरक्षा चूक के मामले में भाजपा दिल्ली बंद कर देती, ये संजय राउत का कहना है। तो विपक्ष लगातार अपनी बात कह रहा है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि गंभीर मसला है, लेकिन संसद में इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। केशवी वेणुगोपाल ने इस बात को कहा। तो ये सारी चीजें यहां पर निकल करके सामने आ रही है। प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीजें निकल करके सामने आ रही है। संसद सुरक्षा चूक को लेकर के जबरदस्त हंगामा। अब मैं आपको जरा एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए आप, जागरण अखबार का इतना बड़ा जो है वो पूरा पेज का एक इंटरव्यू मोदी जी का छपा है। ये देख लीजिए, इतना बड़ा इंटरव्यू दिया है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े इंटरव्यू को देने के लिए टाइम भी लगा होगा। और जब संसद चल रही है तो उस वक्त में क्यों नहीं संसद में जाकर के इस बात को कह दिया जाता, विपक्ष का मुद्दा जो है वो खत्म हो जाता। विपक्ष अब इसको लेकर के लगातार आवाज उठा रहा है। और यही बात मैंने 2 दिन पहले जब आपको अमित शाह का लेकर के जब मैंने खबर बताई थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, क्यों नहीं वहां पर जो है वो संसद में जाते और संसद में जाकर के अपनी बात को रख देते। वहां पर भी वो जाते हैं और जाकर के इंटरव्यू में और वहां पर अपनी खूब लंबी चौड़ी बात कहते हैं, और इंटरव्यू में पूरी बातें जो कही जाती हैं, काफी लंबा बड़ा इंटरव्यू होता है। और वो आज तक चैनल के प्लेटफॉर्म पे जाकर के वहां पर इंटरव्यू दे रहे थे। तो जाने आने में वक्त लगा होगा, तब भी मैंने इस बात को कहा था कि करीब जो है वो 2-2.5 घंटे वहां पर जाने आने में वक्त लगा होगा गृह मंत्री का। तो 2-2.5 मिनट संसद को नहीं दे सकते हैं क्या? संसद जिस वक्त में चल रही है, तो क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये अपनी इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि जब देश की संसद चल रही है, देश की संसद को लेकर के गंभीर मसला है। कल को देश की संसद जो है वो 22 तारीख को खत्म हो जाएगी, 4 दिन बाद में। तो फिर आप बताइए, जब लोकसभा की कार्रवाई जब खत्म हो जाएगी, संसद का ये शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा, तो फिर आप किसको जो है ये बातें कहेंगे? या आप केवल इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके 22 तारीख आए और उसके बाद में चीजें खत्म? कायदे से एक तरह से देखें तो ये संसद की गरिमा होती है कि जब संसद चल रही होती है तो उस वक्त में संसद के जो सदस्य होते हैं वो अपनी बात को पहले संसद के पटल पर कहते हैं और उसके बाद में उस बात को बाहर जाकर के कहते हैं। अब जो इस पर कुछ नेताओं की बयान निकल करके सामने आए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सुरक्षा चूक के मामले पर अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा क्या है, पहले जरा वो आप सुन लीजिए कि अखबार को दिए इंटरव्यू में यहां पर नरेंद्र मोदी साहब क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, वो जरा दिखाइए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश में जो संसद में जो घटना हुई है
उसको उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय जरूरी कदम उठा रहे हैं, जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही है। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना उतना ही जरूरी है। तो प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, वो इस बात को कह रहे हैं कि बहुत गंभीर मसला है ये, खुद कह रहे हैं इस बात को, लेकिन देश की संसद में बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस मसले को आप गंभीर मान रहे हैं तो कम से कम उस मसले पर जाकर के आप संसद में बयान तो दें। संसद के अंदर घटना हुई है और आप दोनों सदनों के बड़े नेता हैं, तो आपको कम से कम जाकर के बयान तो देना चाहिए। जो बात आपने यहां कही है, अगर इतनी ही बात आप वहां जाकर के कह देते तो कौन सा पार्ट टूट जाता। उल्टा संसद की जो गरिमा है वो और बढ़ती कि प्रधानमंत्री ने, ये लिखा जाता इतिहास के अंदर कि घटना हुई थी तब उस वक्त में, और उस वक्त के प्रधानमंत्री ने आकर के सदन में ये बातें कही। कायदे से दूसरे ही दिन इस बात को कह दिया जाना चाहिए था, दूसरे दिन बातें साफ हो जाती, इतना लंबा जो है ये चीजें चलती ही नहीं, लेकिन वो बातें नहीं कही जा रही है। अब इसको लेकर के राहुल गांधी का बयान जरा दिखाइए। राहुल गांधी का बयान निकल करके सामने आया है और राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के, संसद सुरक्षा चूक को लेकर के क्या कह रहे हैं सुनिए। सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन यह क्यों हुआ है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जिसे लेकर के पूरे देश में उबाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में चूक हुई है, जरूर एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन यह क्यों हुआ है इस पर बात होनी चाहिए। इस पर बात होनी चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों की वजह से लगातार बेरोजगारी फैल रही है और बेरोजगारी के कारण पूरे देश में एक उबाल। इस तरह से राहुल गांधी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। और अब इसको लेकर के विपक्षी सांसदों ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है कि नरेंद्र मोदी साहब टीवी अखबार में इंटरव्यू दे रहे हैं, संसद में बात नहीं कर रहे हैं, संसद में नहीं आ रहे हैं। और इसको लेकर के संजय राउत ने क्या कहा है? संजय राउत ने तीखी जो है प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में और कोई सरकार होती, इस मामले में, संसद सुरक्षा के चूक के मामले में भाजपा ने दिल्ली बंद कर दी होती। हम मानते हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन वे केंद्रीय मंत्री अमित शाह सदन में आए और अपनी बात रखे। इसमें डरने की क्या बात है? जो हुआ है वह हुआ है, इसको स्वीकार करिए। देखिए जो हुआ है वो क्या हुआ है और क्यों हुआ है, उसको बताइए देश को। और संजय राउत बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर। संजय राउत कह रहे हैं कि अगर देश में इस वक्त में और कोई सरकार होती, दिल्ली की कुर्सी पर अगर और कोई प्रधानमंत्री बैठा हुआ होता, तो आज बीजेपी अगर विपक्ष में होती तो पूरी दिल्ली को बंद कर देती, पूरी दिल्ली को आज बीजेपी बंद कर देती और कहती कि देखिए इतना बड़ा मसला है, हम सदन नहीं चलने देंगे, हम संसद नहीं चलने देंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए तो वो इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे। विपक्ष खुद कह रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप दूसरी तरफ से बयान ही नहीं देंगे, अपनी बात ही स्पष्ट नहीं करेंगे, और टीवी अखबार में जो बात कही गई है उस बात को सांसद ज्यादा गंभीरता से लेंगे या संसद में आकर के जो बात कही जाएगी उस बात को ज्यादा गंभीरता से लेंगे, सवाल ये है। और इसके बाद में केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा है, केसी वेणुगोपाल का बयान देखिए। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि यह गंभीर मसला है, लेकिन वो संसद में इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। हमारी एक ही मांग है, हमें सरकार से स्पष्टीकरण चाहिए, लेकिन सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, तो इस मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है? अब ये केसी वेणुगोपाल की तरफ से सरकार को सीधे फंसा दिया गया है, ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात जो है वो केसी वेणुगोपाल ने यहां पर कही कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बातचीत करना चाहते हैं, एक व्यक्ति लगातार पूछ रहा है कि आप बताइए 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 बताइए, और दूसरा व्यक्ति अगर उसका जवाब ही नहीं देगा तो फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में तो असंतोष बढ़ेगा, उसके बाद टकराव बढ़ेगा, उसके बाद अफवाहें फैलेंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर एक व्यक्ति कोई बात कह रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा पक्ष अगर उस बात को साफ कर दे, खारिज कर दे, स्वीकार कर ले, तो बात खत्म हो जाती है वहां पर। लेकिन ना दूसरा पक्ष उसको खारिज कर रहा है, ना उसको स्वीकार कर रहा है, ना उस पर बात कर रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो इस वक्त में हो रहा है। इस वक्त में जो हो रहा है वो हमारे सामने है
कि कैसे संसद में प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाहर हर जगह पर जो है वो चर्चाएं हो रही है। ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद में अधीर रंजन चौधरी का बयान आप दिखाइए। अधीर रंजन चौधरी का बयान देखिए कि चाहे भाजपा माने या ना माने, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है, यह कोई मामूली चूक नहीं है, मामूली घटना नहीं है, लेकिन भाजपा इसे मामूली दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकार इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री सदन में बोले। तो प्रधानमंत्री तो क्या ही बोलेंगे, गृह मंत्री नहीं बोल रहे। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप। देखिए एक बात को समझिए कि जब गृह मंत्री यहां पर नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, और क्यों आखिरकार जो है वो टीवी अखबार में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। लेकिन पहले जरा राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ बोलते हुए नजर आए, उनको जो है वो सुनते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार सुनाइए। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, गृह मंत्री जी नहीं बोल रहे। और ये नहीं बोलने के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या ऐसी वजह है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री वो यहां पर नहीं बोलते हैं? इस बात को जरा आप समझिए और बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो पूरा देश ये उम्मीद करता है कि देश के बड़े नेता वो इस पर अपनी बात रखेंगे, बजाय इसके कि गली चौराहे पर बात हो। इससे अच्छा ये है कि देश के बड़े नेता उस पर बात स्पष्ट कर दें, तो गली चौराहों में या अलग अलग सोशल मीडिया पर या और तमाम जगह पर जो अफवाह फैलती है वो बंद हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर बात करेंगे तो वहां से एक तरफा बात नहीं होगी। वहां पर बात करेंगे तो वहां पर पलट करके 4 सवाल पूछे जाएंगे, और 4 सवाल पूछे जाएं और उन 4 सवालों का सामना किया जाए। इससे अच्छा ये है कि अपना टीवी अखबार में जो है बाइट दे दो, उधर से टीवी अखबार वाले कुछ बोलेंगे नहीं, और उसके बाद में लंबा चौड़ा आपका प्रचार चलता रहेगा। बस एक जरा सा थोड़ी सी देर के लिए हल्का फुल्का आपको जो टॉपिक है उसके ऊपर बोल देना है। और यही अमित शाह जी के इंटरव्यू में देखने को मिला, और यही नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में देखने को मिला। अमित शाह जी के इंटरव्यू में भी उन्होंने जरा सी देर के लिए 1-1.5 मिनट के लिए वो इस पर बोले, और उसके बाद में फिर वही लग गए, कांग्रेस को ये है, कांग्रेस का वो है, हमने 3 राज्यों में ऐसे सरकार बना दी है, हमने वैसे बना दी है, ये चीज है, वो चीज है, ऐसे है, वैसे है। काउंटर सवाल नहीं करेगा। काउंटर सवाल के नाम पर एक औपचारिकता भर होगी, और औपचारिकता में कह दिया जाएगा कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच के बाद में ये होगा और उसके बाद में चीजें खत्म। लेकिन कैसे चीजें होती हैं और किस तरह से होती हैं, वो ग्राउंड रियलिटी अलग है। और प्रधानमंत्री भी जब आते हैं, या प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू लिया जाता है, ये पीएमओ के अंदर उनका इंटरव्यू हुआ है, जाहिर सी बात है पीएमओ के अंदर जब वहां पर अखबार की तरफ से वहां पर जब वरिष्ठ पत्रकार गए होंगे, संपादक गए होंगे अखबार के, आशुतोष झा राजनीतिक संपादक हैं दैनिक जागरण के, इन्होंने जो है ये इंटरव्यू किया प्रधानमंत्री जी का, तो गए होंगे, बातचीत की होगी, तो कितना वक्त लगा होगा बताइए? पूरा एक पेज का जो है वो इंटरव्यू छपा है ये, तो एक पेज के इस इंटरव्यू को बोलने में कितना वक्त लगा होगा? करीब करीब घंटा भर वक्त लगा होगा। तो एक घंटा भर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब वो एक अखबार के लिए बोल सकते हैं, तो क्या 1-1.5 मिनट के लिए देश की संसद के लिए नहीं बोल सकते हैं क्या? और कोई अब संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाना इस मुद्दे को लेकर के, कि संसद के सत्र को जो है वो उसका विस्तार नहीं करना है कि आपको जो है वो प्रधानमंत्री बात रखेंगे इसलिए संसद के सत्र को जो है वो एक दिन और बढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ प्रधानमंत्री को जाना है, जाकर के कम से कम अपनी बात रख करके वापस आ जाए। ठीक है, विपक्ष वहां पर हंगामा करेगा, ठीक है, विपक्ष वहां पर सवाल पूछेगा, तो आप वहां से वापस आ जाइए। कोई आपको वहां पर
प्रधानमंत्री की मेजोरिटी है, उनकी सरकार की मेजोरिटी है, तो कोई सरकार आपकी जो है वो दरक जाए, कोई सहयोगी आपसे उखड़ जाए, इस बात का तो डर नहीं है। या फिर इसको इस तरह से देखा जाए कि वहां पर अगर जाएंगे तो वहां पर और 4 सवाल पूछे जाएंगे तो ये मुद्दा और बड़ा हो जाएगा और ये मुद्दा फिर मोदी जी के ऊपर आ जाएगा। और अभी ये मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बड़े ही शानदार तरीके से स्पीकर के ऊपर जो है वो रोक करके रखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो इस मामले के अंदर बयान देंगे और स्पीकर की जो है वो यहाँ पर एक तरह से जिम्मेदारी जवाबदेही होती है, उसी पर जो बातें हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है, टेक्निकली जो गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की आज मौजूदा राजनीति होती है, हो रही है, और जिसमें हर छोटी छोटी चीज पर क्रेडिट लेने का एक दौर है कि कोई कुछ भी कहीं पर भी घटना होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इस तरह की तमाम बातें कह करके, लच्छेदार बातें कह करके जब प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जाता है तो उन प्रधानमंत्री से 4 सवाल कोई क्यों ना पूछ ले, क्यों ना पूछ ले विपक्ष के नेता कि बताइए साहब ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या गलत है। और क्यों नहीं जो हर चीज पर, हर मुद्दे पर क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आते हैं, उसका श्रेय लेने के लिए सबसे आगे आते हैं, तो इस घटना को भी कहें, बताएं सामने आकर के, और बताएं कि हाँ स्पीकर से मेरी कब बात हुई है, मैंने स्पीकर से कब बात की। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने बात की होगी और करनी भी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ स्पीकर की वहां पर जिम्मेदारी स्पीकर तय करेंगे, स्पीकर ने अपनी तरफ से एक गृह मंत्रालय को एक पत्र लिख दिया, कमेटी का गठन हो गया, व्यक्तिगत तौर पर भी बातें हुई होंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि 56 इंच का सीना, देश मजबूत हाथों में है, अजी हम दुनिया की वो शक्ति है जो हम चीन को आंखें दिखा सकती हैं, हम घर में घुस करके मारते हैं, जब ये सारी बातें जब प्रधानमंत्री कहते हैं और उसके नाम पर वाहवाही होती है, उसके नाम पर फिर तालियां बजाई जाती हैं, तो यहां पर क्यों नहीं। सवाल बस इतना सा है, लेकिन इतना सा सवाल रास नहीं आता, इतना सा सवाल जो है वो उस पर चर्चा नहीं चाहते हैं, और इसीलिए होता यह है कि सन्नाटा छा जाता है। और सन्नाटे के तौर पर हमें जो अभी दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है। अब विपक्ष के नेताओं के जो है बैठक हुई है, विपक्षी नेताओं की बैठक हुई है, और विपक्षी नेता अब प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, कम से कम गृह मंत्री आ जाए, क्योंकि ये सुरक्षा का मसला है तो कम से कम गृह मंत्री तो आए। क्योंकि पहली लेयर अगर देश की संसद की सुरक्षा की अगर किसी के पास में जिम्मेदारी होती है तो दिल्ली पुलिस के पास में होती है। पहली अगर कोई सुरक्षा की लेयर होती है तो संसद की सुरक्षा करने का काम पहली लेयर पर वो देश की दिल्ली पुलिस करती है, और दिल्ली पुलिस के बाद में फिर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रहते हैं, फिर पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी होती है। तो 2-3 लेयर से ये चीजें होती हैं, और इसमें सबसे बड़ा एंगल तो यही है, सबसे बड़ा एंगल तो यही है कि आपके ही एक सांसद के तरफ से पास जारी किया गया था, इस बात को आप कैसे दरकिनार कर देंगे। और छोड़ दीजिए अगर यही सरकार होती, यही सरकार होती, यही मुद्दा होता, अगर बीजेपी के सांसद ना होकर के अगर वो कांग्रेस के सांसद होते, तब बीजेपी का देखिए क्या हंगामा होता। राहुल गांधी से जो है वो कहा जाता कि माफी मांग, सोनिया गांधी से कहा जाता कि माफी मांग, और उसके तार एकदम से इटली से लेकर के और पाकिस्तान और ना जाने कौन कौन से मुल्कों तक उसके तार जोड़ दिए जाते। लेकिन अब सारी चीजें उलट पड़ रही है, उसमें ना मुस्लिम एंगल निकल पाया, ना उसमें कोई मुस्लिम जो है वो लड़का उसमें या लड़की शामिल है, ना उसमें कोई विपक्ष का नेता शामिल है। तो इसमें फिर कहीं पर भी बीजेपी के लिए हाथ पैर रखने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही। वरना इस देश के अगर आबादी को आप देखेंगे और उसमें मुस्लिमों की आप जो है वो अनुपात को देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी में अगर 5-6 दोस्त अगर कहीं पर अलग अलग शहरों के इकट्ठा होते तो उसमें कहीं पर कोई एक मुस्लिम मिल जाए, कोई बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है। जहां पर 10-12 लोग कहीं पर अगर दिल्ली में काम कर रहे हैं एक साथ, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि एक आदमी उसमें से आपको मुस्लिम मिल जाए। लेकिन अगर कोई इस ग्रुप में अगर मुस्लिम मिल जाता तो बिल्कुल जो है वो ठीकरा फोड़ दिया जाता। और कोशिश की भी गई, ऐसा नहीं कि अभी कोशिश नहीं हुई है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया था कि ये अपने ही
जो है वो जूतों में फंसा करके लेके आए हैं या विपक्षी सांसदों ने इनको अंदर ले जाकर के दिया? इस तरह की बातें मनोज तिवारी की तरफ से कह दी गई। तो बताइए अब कहां पर चीजें बच जाती है और कहां पर गुंजाइश बचती है? ये सारी चीजें हैं और अब देश की जनता इस बात को तय करे, आप लोग इस बात को तय करें कि जब देश की संसद चल रही है और संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री आकर के इतनी बड़ी घटना पर जवाब देना उचित नहीं समझते हैं और उसके अलावा टीवी में, अखबारों में अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अगर वो जा करके अपना घंटा घंटा, 2-2 घंटा, 2.5 घंटे का अगर समय देते हैं वहां पर, तो फिर क्या ही कहेंगे इसको? क्या वो ये समझते हैं कि ये घटना इतनी बड़ी नहीं है कि जिस पर प्रधानमंत्री बोले, जिस पर गृह मंत्री बोले, या फिर उनको लगता है कि टीवी और अखबार आज के दौर में संसद से बड़ा माध्यम है अपनी बात को कहने का? तो फिर ऐसे में नई संसद पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया? पूरा विपक्ष के सांसद तो मांग भी नहीं कर रहे थे नई संसद का। तो बहुत सारी बातें हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें, जैसे ही कोई वीडियो हम लाइव आपके साथ में जुड़े, तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।